कहते हैं डायन अपना बदला 7 जन्म के बाद भी नहीं भूलती। एक बार जो डायन किसी का घर देख ले उसे छोड़ती नहीं। तकरीबन 70 साल पहले की बात है। पहाड़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले मोहन को पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं मिला था। इसलिए काम की तलाश में वह अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। सर्दियों के कोहरे से ढकी शाम थी। हर तरफ कोहरे ने पहरा जमा लिया था, जिसकी वजह से मोहन उन पथरीले रास्तों में भटक गया था। काफी देर तक भटकने के बाद उसे एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक अघोरी बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मोहन की जान में जान आई और वह जल्दी से उसके पास पहुंच गया। प्रणाम बाबा, मैं सुबह से इन रास्तों में भटक रहा हूँ। काम की तलाश में गांव से बहुत दूर निकल आया था, लेकिन अब घर लौटने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। चेहरे से ही समझ आ रहा है कि बहुत परेशान है। लेकिन तू जिस जगह भटक रहा है, ये जगह रात होने के बाद अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसा क्यों बाबा? क्या यहाँ जंगली जानवर ज्यादा हैं? सच कहूं तो मुझे अब थोड़ा डर भी लगने लगा है। जानवरों से डरना आसान होता है, असली डर तो उनसे होता है जो दिखाई इंसानों जैसे देते हैं, लेकिन होते इंसान नहीं। आप भी गांव वालों जैसी बातें करने लगे बाबा। बचपन से भूत प्रेत की कहानियां सुनता आया हूं, लेकिन आज तक कुछ देखा नहीं। हर आदमी यही कहता है। जब तक उसकी मुलाकात उनसे नहीं होती, तब तक उसे सब कहानी ही लगता है। मैं तो बस अपने घर पहुंचना चाहता हूं। घर पर मेरी पत्नी अकेली होगी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। लगता है पत्नी से बहुत प्रेम करता है। बाबा, मेरे पास उसके अलावा कोई नहीं है। कई बार खुद भूखा रह जाता हूं, लेकिन उसे कभी दुखी नहीं देख सकता। मोहन की बात सुनकर अघोरी कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से सामने जलती धूनी में लकड़ी डाल दी। तो फिर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, रास्ते में कोई भी मिले उससे ज्यादा बातें मत करना, और अगर कोई तेरा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। नाम लेकर बुलाए? इस जंगल में मुझे कौन जानता होगा बाबा? जितना पूछा है उतना ही जान। हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। आप मुझे डरा रहे हैं। आखिर बात क्या है? डराना नहीं चाहता बच्चा, बस इतना चाहता हूं कि तू सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। तभी अचानक दूर जंगल के अंदर से पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। आपने सुना? लगता है कोई औरत जंगल में घूम रही है। उधर ध्यान मत दे, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जा। रात तेजी से बढ़ रही है। ठीक है बाबा, आपने मेरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। जा बच्चा, और जो कहा है उसे भूलना मत। कभी कभी एक छोटी सी गलती इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। मोहन ने अघोरी को प्रणाम किया और उसके बताए रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते भी उसके मन में अघोरी की बातें घूम रही थी। करीब 10 मिनट बीत गए। चारों तरफ कोहरा और सन्नाटा था। तभी उसके पीछे से फिर पायल की आवाज सुनाई दी। मोहन, मोहन, इतनी जल्दी चले जाओगे? एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अघोरी की चेतावनी याद थी, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, इस जंगल में उसका नाम कौन जानता है? क्या सच में बिना देखे चले जाओगे? आखिरकार मोहन खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। घने कोहरे के बीच लाल साड़ी पहने एक बेहद खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी लाल आंखें सीधे मोहन को देख रही थी। मैं जानती थी तुम पीछे जरूर मुड़ोगी। मोहन को नहीं पता था कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी के सबसे भयानक अध्याय की शुरुआत थी। मोहन, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान चाहे कितना भी नजरअंदाज करने की कोशिश करे, लेकिन आखिर में उसे रुककर पीछे देखना ही पड़ता है। और मुझे पूरा यकीन था कि तुम भी वही करोगे। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा।
मैं इस रास्ते से कई बार गुजरा हूँ, आसपास के गांव के ज्यादातर लोगों को पहचानता भी हूँ, लेकिन तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। फिर भी तुम मुझे ऐसे बुला रही हो जैसे मुझे बहुत पहले से जानती हो। आखिर तुम हो कौन और यहाँ इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम मोहिनी है, बाकी बातें रास्ते में बताऊंगी। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। रात जितनी गहरी होती जा रही है, ये जंगल उतना ही अजीब होता जा रहा है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ खड़े रहना सुरक्षित नहीं होता, खासकर तब जब चारों तरफ इतना सन्नाटा हो। चलो चलती चलती बातें करती हैं। इतना कहकर मोहिनी आगे बढ़ने लगी। उसकी चाल बिल्कुल शांत थी, ना जल्दी ना घबराहट, मानो उसे पहले से पता हो कि उसे किस दिशा में जाना है। मोहन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके मन में दर्जनों सवाल घूम रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद मोहिनी के पीछे चल पड़े। क्या तुम पास के किसी गांव में रहती हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आसपास के गांवों में कोई नया चेहरा दिख जाए तो खबर फैलते देर नहीं लगती, लेकिन तुम्हारे बारे में मैंने कभी किसी से कुछ नहीं सुना। तुम आखिर रहती कहाँ हो? कभी रहती थी, अब तो बस जहाँ मन करता है वहीं चली जाती हूँ। वैसे तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है? कई साल हो गए किसी एक जगह को अपना घर कहे हुए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलते चलते इंसान खुद ही रास्ता बन जाता है। अब तो जहाँ रात हो जाए वही ठिकाना बन जाता है। अगर रास्ता सही रहा तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन इस कोहरे में कुछ कह नहीं सकते। सच कहूं तो मुझे खुद भी रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। दिन में यही जंगल बिल्कुल अलग लगता है, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल किसी सफेद चादर में छिप गया हो। कभी कभी रास्ते नहीं बदलते मोहन, रास्तों को देखने वालों की नजर बदल जाती है। और कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जब जंगल अपना असली रूप दिखाता है। तुम्हारी बातें बड़ी अजीब हैं। सीधा जवाब देने के बजाय हर बात पहेली की तरह बोलती हो, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी बातें सुनकर नींद जरूर नहीं आती। हर सवाल का सीधा जवाब मिल जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन आसान चीजें ज्यादा समय तक याद नहीं रहती। जो बातें समझने में समय लगता है वही सबसे ज्यादा याद रहती हैं। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक रास्ते के किनारे बैठा एक कुत्ता उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। अरे इसे क्या हो गया? अभी तक तो चुप बैठा था, जब हम पास आए तभी इसे क्या दिखाई दे गया? ऐसा लग रहा है जैसे इसने किसी अजनबी को नहीं बल्कि किसी खतरे को देख लिया हो। देखो कैसे लगातार हमारी तरफ घूर रहा है। मोहिनी ने धीरे से कुत्ते की तरफ देखा, बस एक नजर, और अगले ही पल कुत्ता दुम दबाकर भाग गया। अजीब बात है, ऐसा लग रहा था जैसे वो तुमसे डर गया हो। मैंने पहले कभी किसी कुत्ते को इस तरह भागते नहीं देखा। अभी कुछ सेकंड पहले तक वो जोर जोर से भौंक रहा था और ऐसे भागा जैसे जान बचाकर भाग रहा हो। ये सब थोड़ा अजीब नहीं है? जानवर कई बार इंसानों से ज्यादा समझदार होते हैं। वे खतरे को पहले महसूस कर लेते हैं। उनकी आंखें और उनके कान कई ऐसी चीजें पकड़ लेती हैं जिन्हें इंसान कभी समझ ही नहीं पाता। इसलिए कई बार उनका डरना भी किसी वजह से होता है। फिर से वही रहस्यमयी बातें। तुम सीधे सीधे बात क्यों नहीं कर सकती? ऐसा लगता है जैसे तुम हर बात जानती हो लेकिन बताना नहीं चाहती। कुछ बातें समय से पहले बता दी जाएं तो उनका मतलब खत्म हो जाता है, और कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के लिए इंसान का तैयार होना जरूरी होता है। हर राज का अपना एक सही समय होता है मोहन। मोहन उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन अब उसके मन में बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी थी। चलते चलते दोनों एक पुराने पत्थर के पुल तक पहुंच गए। कोहरे में डूबा हुआ पुल किसी वीरान खंडहर जैसा दिखाई दे रहा था। सावधान रहना, ये पुल काफी पुराना है। बरसात में इसका कुछ हिस्सा टूट भी गया था। गांव वाले भी रात में इस पुल से गुजरने से बचते हैं। दिन में तो किसी तरह पार हो जाता है, लेकिन इस कोहरे में पैर कहाँ पड़ रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए जरा संभल कर चलना, एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। मुझे गिरने का डर नहीं लगता मोहन। मैं बहुत ऊंची जगहों से भी गुजर चुकी हूँ, ऐसी जगहों से जहाँ नीचे देखने की हिम्मत भी हर किसी में नहीं होती।
जहां एक छोटी सी चूक इंसान को हमेशा के लिए गायब कर सकती है। इस पुल से ज्यादा खतरनाक रास्ते भी देखे हैं मैंने। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे तुमने पूरी दुनिया घूम रखी हो। कभी लगता है तुम मेरी उम्र की हो और कभी लगता है जैसे तुम मुझसे कहीं ज्यादा पुरानी कहानियां जानती हो। सच बताऊं तो जितना आपके बारे में जानने की कोशिश करता हूं उतना ही ज्यादा उलझ जाता हूं। तुम आखिर हो कौन? हर इंसान की एक कहानी होती है मोहन। कुछ कहानियां लोग दुनिया को बता देते हैं और कुछ कहानियां हमेशा अंधेरे में छुपी रह जाती हैं। मेरी कहानी भी उन्हीं में से एक है। तभी अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। मोहन का पूरा शरीर कांप उठा। उसके हाथ शून्य होने लगे, सांसों से भाप निकलने लगी। आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। ऐसी ठंड मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। लग रहा है जैसे हवा नहीं बर्फ मेरे शरीर से टकरा रही हो। हाथ पैर तक सुन पड़ते जा रहे हैं। तुम्हें ठंड लग रही है इतनी ज्यादा? अजीब है, मुझे तो मौसम बिल्कुल सामान्य लग रहा है। हाँ, हाथ तक सुन हो रहे हैं। तुम्हें नहीं लग रही? मैं तो कांप रहा हूं और तुम ऐसे चल रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हारे हाथ भी बिल्कुल ठंडे नहीं लग रहे। क्या तुम्हें सच में ठंड महसूस नहीं होती? नहीं, मुझे ऐसी रातें अच्छी लगती हैं। ये घना कोहरा, ये ठंडी हवा, ये सन्नाटा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसे मौसम में सुकून मिला है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की आवाजें गायब हो गई हों और सिर्फ रात जिंदा हो। ये सुनकर मोहन फिर चुप हो गया। न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सा डर धीरे धीरे जगह बनाने लगा था, लेकिन वह खुद को समझा रहा था कि शायद वह बेवजह सोच रहा है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक पुरानी लालटेन जल रही थी। अंधेरे और कोहरे के बीच उसकी पीली रोशनी किसी उम्मीद की तरह चमक रही थी। चलो थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं, शायद पानी मिल जाए। सच कहूँ तो मैं काफी थक भी गया हूँ। थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो शरीर को भी आराम मिल जाएगा और शायद कोहरा भी थोड़ा कम हो जाए। अगर तुम्हें रुकना है तो रुक सकती हो, लेकिन हर दरवाजा मुसाफिरों का स्वागत नहीं करता मोहन। कुछ दरवाजों के पीछे सवाल होते हैं और कुछ के पीछे डर। तुम फिर शुरू हो गई। अब तो मुझे लगता है तुम बिना पहेली बोले कोई बात कर ही नहीं सकती। चलो जो भी हो, कम से कम पानी तो मिल ही जाएगा। अंदर बैठा एक बूढ़ा आदमी लालटेन की रोशनी में कुछ बुन रहा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को इस रास्ते पर कोई नहीं आता। तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। तुम लोग गलत समय पर गलत जगह आ गए हो। बाबा, बस थोड़ी देर रुकने आए हैं। रास्ता लंबा है, हम किसी परेशानी में नहीं हैं। बस पानी पीकर थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर निकल जाएंगे। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? लेकिन बूढ़ा उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी नजर बार बार मोहिनी पर जा रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, तुम अकेले ही आए हो ना? सच सच बताना, ध्यान से सोचकर जवाब देना। क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? अकेला कैसे? ये मेरे साथ खड़ी हैं। हम काफी देर से साथ चल रहे हैं, रास्ते में हमारी बातें भी हुई हैं। आप इन्हें देख नहीं पा रहे क्या? इतना सुनते ही बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होठ कांपने लगे। ना, नहीं, यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं खड़ा। मैं सिर्फ तुम्हें देख पा रहा हूँ। तुम्हारी बगल में कोई नहीं है बेटा, वहां कोई नहीं खड़ा। क्या मतलब? ये देखिए, मेरे बगल में खड़ी हैं। मैं इनसे लगातार बात कर रहा हूँ, ये मेरे साथ चलकर यहाँ तक आई हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यहाँ कोई नहीं है? नहीं बेटा, मेरी बात मानो। मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख पा रहे, और जो तुम देख रहा हो शायद वो मैं देखना भी नहीं चाहता। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलिए बाबा, मुझे आधी अधूरी बातें मत बताइए। आखिर ऐसा क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? बेटा, तुरंत यहाँ से चला जा, अभी की अभी चला जा। जितनी देर करेगा उतना बड़ा खतरा होगा। कुछ सवालों के जवाब जानना अच्छा नहीं होता। भगवान के लिए मेरी बात मान और यहाँ से निकल जा। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? मैं कब से आपसे पूछ रहा हूँ। अगर कोई खतरा है तो साफ साफ बताइए। मैं अब और पहेलियां नहीं सुनना चाहता। मोहन ने पलटकर मोहिनी की तरफ देखा।
वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मोहन के दिल में पहली बार डर पैदा हुआ। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। आखिर उस बूढ़े ने मोहिनी को देखकर ऐसा क्या देख लिया था जिसे देखकर उसकी रूह तक कांप उठी। क्या सच में वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था? अगर बूढ़ा सच बोल रहा था तो फिर मोहन पूरे रास्ते किसके साथ चलकर आया था? और आखिर मोहिनी की उस मुस्कान के पीछे कौन सा ऐसा रहस्य छिपा था जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला था? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग।